है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी, मैं डॉक्टर नवीद हूँ और ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान भर से बच्चों और बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग जारी है और जो भटके हुए हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, जिनको कोई डायरेक्शन या गाइडेंस नहीं थी, जिनको मंज़िल का पता नहीं था, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर रहे हैं और बहुत सारे अपने मंज़िल की तरफ रवां-दवां हैं। और इंशाअल्लाह वो जल्द अपनी मंजिल पा लेंगे और उनको रास्ते में कहीं पे भी हमारी ज़रूरत होगी किसी भी किस्म की मदद की, तो हम अपने तजर्बे और अल्लाह ताला की ताकत सलाहियतों और शऊर के मुताबिक इंशाअल्लाह हम उनको रास्ता दिखाते रहेंगे। और आप में से भी जो बच्चे किसी भी क्लास के, उनको कोई भी मसला हो, तो यकीन करें आप हमसे एक पिदराना शफ़क़त की उम्मीद रखें, आप हमसे राब्ता करें, हम इंशाअल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको खुशी महसूस होगी और आप मंजिल तक पहुँचेंगे। तो मैंने पिछले 2 दिनों में जिन बच्चों की काउंसलिंग की है, मैं उनका थोड़ा-सा तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, एक बच्ची है जिनकी उम्र 28 साल है और वो पाकिस्तान के बड़े शहर से उनका ताल्लुक है और वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उन्होंने एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और एफसीपीएस पार्ट 2 के लिए वो तैयारी करने लगी हैं। तो उनके जो फादर हैं वो रिटायर्ड हैं और उनकी जो मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं, 4 बहन-भाई हैं और उनमें से ये बच्ची इकलौती है जिनकी शादी नहीं हुई और फाइनेंशियली जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और इसके अलावा एजुकेशन ज़ाहिर है कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी है और जितनी भी डिग्रीज़ हैं सारी 90% से प्लस हैं। तो उनका सवाल बड़ा चौंका देने वाला था कि क्या सर मैं सीएसएस और पीपीएससी की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ? अपनी जो डॉक्टरी की फ़ील्ड है, उसको छोड़ दूँ? तो मैंने उन्हें सख्ती से मना किया है कि बेटे काइंडली ऐसा ना कीजिएगा, आप अपनी फ़ील्ड में ही रहें और इसमें स्पेशली जो गायनोकोलॉजी है, उसमें आप एफसीपीएस कंप्लीट करें, तो आपका शुबा बहुत ब्राइट है और आप लोगों की खिदमत के जज़्बे से अपना जो है वो कदम बढ़ाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, आपका शुबा बहुत ज़बरदस्त है और हालात आते रहते हैं, हालात अच्छे या बुरे या ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप वहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, जिस शहर में, वहाँ पे आप क्लिनिक भी खोल लें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा, बाकी जो सीएसएस या पीपीएससी जॉब्स की निस्बत। मैंने उनको यही सजेस्ट किया है, तो उन्होंने हामी भरी है और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि वो ज़रूर कामयाब होंगी। इसके बाद एक बच्ची है, वो उनका ताल्लुक भक्कर सिटी से है। बच्ची की उम्र 23 इयर्स है, उनके वालिद जो हैं वो फार्मर हैं और घर में जानवर वगैरह रखे हुए हैं, वहीं से सोर्स ऑफ इनकम है। तकरीबन 8 बहन-भाई हैं और इनके एक भाई हैं जो कि टीचर हैं और उन्हीं के जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी से बाकी बहन-भाई पढ़ रहे हैं। एक भाई जो है बीएस कर रहे हैं, दूसरे एक भाई हैं वो एफएससी फर्स्ट में हैं, एक सिस्टर हैं वो बीएस फोर्थ में हैं। इन्होंने खुद जो है वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ है। मैट्रिक में 80% मार्क्स हैं, एफएससी में 60% मार्क्स हैं और बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, सीजीपीए 3.7 है। इन्होंने इंटर्नशिप्स भी की है अपनी फील्ड के अंदर भक्कर के डीएचक्यू से, इसके अलावा जो उसमें पैथोलॉजी लैब है, इसके अलावा लाहौर पीसीएसआईआर जो एक डिपार्टमेंट है बहुत ही फेमस है। इसके अलावा फूड बायोटेक रिसर्च लैब है एफपीआरसी, वहाँ भी इन्होंने इंटर्नशिप की है और निपजी फैसलाबाद में भी इन्होंने इंटर्नशिप की है। तो मैंने इनको गाइड किया कि बेटे पहले तो आप अपनी फील्ड में जाएँ और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बड़ी वास्ट फील्ड है और उसके लिए मैंने लाइव सेशन में भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स बताए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वाले कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। लेकिन उस बच्ची की ख्वाहिश थी कि सर आप मुझे पीपीएससी की तरफ ले जाएँ और मेरी तैयारी करवाएँ। तो मैंने फिर उनको कहा कि चलें आप इसको ऑप्शन 1 पे रख लें और तैयारी करें, आपकी एज है, तो पीपीएससी 1 पेपर प्रिपेयर करें और 2 पेपर्स के लिए और 6 टू 8 मंथ्स जो है वो आप स्टडी करें, 6 से 7 घंटे पर डे। तो मैंने उनको फिर 2-3 बुक्स रिकमेंड की हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके सब्जेक्ट में भी बड़ी डिमांड है और दुनिया में ज़ाहिर है कि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दुनिया उसी तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया जो है वो उसी तरफ जा चुकी है। तो उन्होंने कहा कि सर हम बैकवर्ड इलाके से हैं, हमें कोई इतनी डायरेक्शंस नहीं है, हमें वो चीज़ें बताएँ जो हम घर बैठ के कर सकें। कुछ कंस्ट्रेंट्स भी थी, तो इस वजह से मैंने उनको फिर बताया है कि आप बेटे फिर पीपीएससी 1-2 पेपर के लिए प्रिपरेशन करें, 6 से 8 महीने घर बैठ के 6-7 घंटे पर डे अगर आप पढ़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने फिर उनको रिकमेंड की हैं 2-3 किताबें और होपफुली कि वो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी कर लेगी, चूँकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। तो विद बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स। अच्छा जी, इसके बाद एक बच्ची हैं, उनकी एज 25 इयर्स है और वो हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और उनके वालिद जो हैं वो रिटायर्ड हैं, मदर हाउसवाइफ हैं। ये बच्ची जो है वो मैरिड हैं और इनके हस्बैंड जो हैं वो कहीं छोटी-मोटी नौकरी करते हैं।
बहन-भाई जो हैं ये 6 हैं और इनकी जो शादी है 2021 में हुई है, 4 साल हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे जब उनकी शादी हो जाती है और बच्चे हैं 2-3 तो फिर ज़ाहिर है उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। इवन कि एक बच्चे को सँभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो 3 बेबीज़ हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल उनकी हिम्मत है कि उन्होंने कहा है कि सर मैं फिर भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है कि स छोटी-मोटी जॉब से कुछ नहीं होता। तो एजुकेशन उनकी है कि मैट्रिक में 90% एफएससी में 80%, बीएस मैथ्स में उन्होंने किया है और उसमें अच्छी सीजीपीए है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सर इंग्लिश अच्छी है, तो वो मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स से भी लग रहा है और क्रैमिंग भी अच्छी होती है जिनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो मैंने उनसे स्ट्रेस का पूछा कि बेटे आप पेपर्स में कहीं बीमार तो नहीं हो जाते, कोई प्रेशर तो नहीं लेते? तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट आपको कितना पसंद है मैथ्स? तो उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली और मैं कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हूँ। तो मेरा जो एम है वो लेक्चर मैथमेटिक्स या टीचर बनना है। तो रिलीजियस माहौल है घर का तो बाहर जो है प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स में जॉब करने पे थोड़ा-सा पाबंदी है। तो मैंने कहा बेटे आप फिर घर बैठ के ये है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी और डिग्रीज़ भी आपकी अच्छी हैं, तो आप घर बैठ के फिर तैयारी करें, आपको मैं डेटा भी प्रोवाइड करूँगा, आपको बुक्स भी बता देता हूँ। तो आप फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि आप पीपीएससी, एफपीएससी के जो सिंगल डबल पेपर हैं, उनकी तैयारी करें। 6-8 महीने और 4-5 घंटे पर डे दें। तो मैंने उन्हें कहा है कि मैं आपको इंशाल्लाह डेटा भी प्रोवाइड करता रहूँगा, आप बस हिम्मत करें। तो शी इज़ वेरी कमिटेड कि इंशाल्लाह सर मैं जो है वो हिम्मत करूँगी और ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ती रहूँगी। उसके अलावा मैंने दूसरा ऑप्शन बताया उनको कि आप अपने सब्जेक्ट को भी साथ लेके चलें। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपने जो मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और बीएस के जो मैथमेटिक्स के अपने नोट्स बनाएँ और 2-3 इंडियन ऑथर की बुक्स जो हैं वो भी आप पढ़ें, चूँकि उन्होंने बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ और पॉइंट्स की फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। तो शी फॉलोड माय रिकमेंडेशंस, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इसके बाद एक बच्ची है उनकी 27 इयर्स एज है। सुमंदरी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब का ताल्लुक ज़राअत से है, घर में जानवर वगैरह रखे हुए हैं। मदर हाउसवाइफ हैं, 6 बहन-भाई हैं। भाई बड़े हैं लेकिन अभी तक किसी की शादी नहीं हुई। फाइनेंस का इश्यू है चूँकि कम पढ़े-लिखे हैं सारे और स्कूल में ये बच्ची खुद टीचिंग करती हैं जिससे उनको 16,000 रुपए मिलते हैं और घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से घर में बाज़ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी बन जाता है। तो एजुकेशन उनकी मैट्रिक 65% है, एफएससी 55% यानी कि सेकंड डिवीजन है एफएससी। बीएस उन्होंने ज़ूलॉजी में किया हुआ है, 3.4 सीजीपीए है। तो उनका जो एम था, वो ये था कि मैं अपने सब्जेक्ट में बाय एक्सीडेंटली आई हूँ, बाय चांस आई हूँ, बाय चॉइस नहीं आई। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेक्चरशिप में, मुझे कोई और चीज़ बताएँ। और इवन के 5 साल मैंने पढ़ाया है, तो बस वो जॉब के लिए ही पढ़ाया है या कुछ अर्न करने के लिए। अदरवाइज़ मुझे जो है वो शौक नहीं है उसके अलावा। स्कॉलरशिप अगर कोई मिले तो मैं अवेल कर सकती हूँ बाहर जाने के लिए, जो कि मैं पूछा करता हूँ बच्चों से कि आपको कोई अगर स्कॉलरशिप मिल जाए, मतलब अपने सब्जेक्ट में रिसर्च के लिए, एमफिल, पीएचडी के लिए और वापस नहीं आना और फिर नेक्स्ट जो है मैं उनको कहता हूँ कि फिर आप पीपीएससी, एफपीएससी की तरफ आएँ या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो मैंने ऑनलाइन लाइव सेशन में भी बताई हैं। तो फाइनली वो इस बात पे आई कि सर आपने बहुत सारे लोगों को जो है वो जीके प्रिपरेशन के बारे में बताया है और उनको गाइड कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, तो मुझे भी काइंडली वही रिकमेंड करें, मैं उसमें इंशाल्लाह तैयारी करूँगी। तो मैंने उनको भी यही रिकमेंड किया है कि बेटे आप तैयारी करें, मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर सपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी दुआएँ इस बच्ची के लिए इंशाल्लाह, होपफुली शी विल बी सक्सेसफुल। इसके बाद एक बच्चा है और उसकी एज जो है वो 30 इयर्स है, ओकाड़ा से उसका ताल्लुक है। वालिद साहब जो हैं वो हेपेटाइटिस की वजह से वफ़ात पा गए हैं। मदर हैं घर में, 6 बहन-भाई हैं और इनकी जो मैट्रिक है 63% है, फिर इन्होंने 4 साल जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। इस कुछ क्राइसिस आए घर में, फिर एफए किया 70% मार्क्स आए, फिर 3 साल पढ़ाई छोड़ दी। खानदान में पढ़ाई-लिखाई का रुझान थोड़ा-सा कम है और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो बच्चे ने फिर उसके बाद बीएस इंग्लिश की है लिटरेचर में स्कॉलरशिप पे और उसकी जो सीजीपीए है 3.3 है। तो मैंने उससे रिसर्च के बारे में पूछा कि आगे आप जाना चाहेंगे? वो कहते सर मुझे तो लैपटॉप तक यूज़ करना नहीं आता। तो आजकल वो बीएड में भी एडमिटेड है और सीटीआई के तौर पे भी काम कर रहा है और अपनी एकेडमी भी चला रहा है और डेली जहाँ पे जाना होता है, वहाँ जाने और आने का जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं सुबह 9 से शाम 3 बजे तक सीटीआई की जॉब करता हूँ, मतलब जाके वापस पहुँचते मुझे 3 बज जाते हैं। फिर 3 से 9 बजे तक मैं जो है ट्यूशन पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं 3-4 घंटे
पढ़ सकता हूँ। आप मुझे ज़रा हिम्मत दें और मेरी काउंसलिंग करें तो मैं इंशाल्लाह साल 1 में तैयारी करूँगा और जो 30 से 35 साल के दरमियान में जो एज वाली जॉब्स आती हैं, उनमें इंशाल्लाह मैं क्रैक करूँगा। तो मैंने उन्हें भी फिर ज़ाहिर है यही रिकमेंड करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर उनको सीएसएस की तरफ नहीं भेजा जा सकता। इस बच्चे की तो वैसे एज ओवर हो चुकी है, लेकिन वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं जिनको सीएसएस की तरफ भेजा जा सकता है और वरना पीपीएससी जो सिंगल या डबल पेपर है उसकी तरफ। तो मैंने इसको भी कहा कि बच्चे आप बस 6 से 8 महीने जो है वो डेली 3-4 घंटे दे के आप पढ़ें और इसको फर्स्ट ऑप्शन पे रखें। उसके अलावा मैंने इनको बुक्स बताई पाकिस्तान अफेयर्स की, जीके, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी, वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से वर्ल्ड मैप वगैरह और उसके साथ इंग्लिश ग्रामर मैंने उनको बताई। तो फिर मैंने उसको ये कहा कि आप अपने सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत जो है वो अपने नोट्स बनाते रहें ताकि अगर कोई चांस बनता है लेक्चरशिप का तो उसमें भी आप क्लिक कर जाएँ। तो बेस्ट विशेस विशेस फॉर यू बेटा।